मंच पर उपस्थित विद्वजन साथीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और साथ में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे भाई सुनील बिहारी छैला। नाम हम भी सुनते थे और मैं इनका दिखना बड़ा प्रशंसक नहीं था, लेकिन जब मिले मैंने बताया कि आपका बेटा गाता, मैं उसके वीडियो देखता रहता हूँ क्योंकि वो धार्मिक बहुत गाता। मैं थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए अधिकतम अध्यात्म, योग, सनातन संस्कृति, धर्म, कर्म, क्योंकि बॉलीवुड तो हमारे खिलाफ रहता है। 3 साल पहले एक बॉलीवुड की नचनिया, अब कहना नहीं चाहिए, उस शब्दों का इस्तेमाल मैं गुस्से में कर देता हूँ कि राखी सावंत ने कहा कि कमलेश तिवारी को अफगानिस्तान में तालिबानों के बीच छोड़ देना चाहिए। 2014 की घटना थी। तो ज्यादा हमारा बॉलीवुड हो या फिल्म सिटी हो या इस तरीके से विरोधाभास में जरूर लोग मुझे पहचान गए कि अगला व्यक्ति है, वो चाहे आमिर खान हो, चाहे जायद खान हो, चाहे जितने भी मुस्लिम एक्टर हैं, वो जरूर जानते हैं कि कमलेश तिवारी कौन है। हो सकता है कि हर हिंदू न जानता हो मुझे, लेकिन हर मुसलमान जानता है कि कमलेश तिवारी कौन है। मालदा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे आपके सुपौल हो, चाहे सहरसा हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे पूर्णिया का थाना जलाना हो, 1 साल पहले कोई ऐसा नगर नहीं बचा था जहां कमलेश तिवारी पर फांसी दो की मांग न की गई हो। ये तो हिंदुओं में इतनी एकता थी जो हमारे पक्ष में उस पीरियड में सोशल मीडिया से लेके और जन समर्थन सड़कों पे उतर आया, जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार भी हिल गई और आखिरी में उसे हम परास्त करते हुए 11 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मैं जेल से बाहर आया। मेरा जो सिद्धांत और उद्देश्य पहले था वही आज है। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जो लड़ाई मैंने 25 साल पहले छेड़ी थी, वो आज 18 बार जेल यात्रा के बाद अनावरत उसी तरीके से जारी है और जारी रहेगी जब तक इस शरीर में खून का एक रक्त मौजूद है। कमलेश तिवारी को अब इस दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। मेरे जीवन का कहा, मैं इससे पहले आप लोग जानते होंगे, आनंद पाठक जी ने कहा सुपौल स्टेशन से बाहर एक भगवान शिव का मंदिर है और वहां पे मंदिर पे जाते हैं और पुजारी को गाली देते हैं, अतिक्रमण कर रखा है। मैंने कहा तुम कार्यक्रम करो और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हम उन्हीं के इलाके में घुस कर आएंगे। और हम आए और उस मंदिर पे आज देखिए चारों तरफ से उनकी औकात नहीं होती है कि उस मंदिर पे दोबारा अतिक्रमण करते हैं। सीतामढ़ी में मुझे बताया गया कि मुसलमानों का बहुत बड़ा आतंक है, जहां माता सीता का मंदिर है वहां पे बताया गया कि 10,000 मुसलमान इकट्ठा हुए थे आपकी फांसी को मांग के लेकर। मैंने कहा वहीं पे रैली करो, मैं आऊंगा। और सीतामढ़ी में इतनी भगवा मैं रैली निकाली गई कि वहां का एसपी भी हार गया और आनंद जी से कहा भाई सब तो ठीक है, लेकिन अब दोबारा कमलेश तिवारी को यहाँ सीतामढ़ी में आमंत्रित मत करना। दोस्तों, आज आवश्यकता है मातृभूमि के चरणों में क्या हुआ? कर्मयोग, धर्मयोग, सनातन योग और एक हिसाब से समझ लीजिए जिहाद के लिए धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने राष्ट्र चिंतन, समाज चिंतन गांधी मैदान और अपनी परंपराओं का चिंतन करने के लिए हिंदू समाज पार्टी का गठन किया है। इस देश के अंदर आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, भारतीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप लोगों ने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुना होगा कि हिंदू समाज पार्टी, कि
हम हिंदू हैं इस देश में 100 करोड़, हमारा समाज है और हमारे समाज के लिए कोई विशिष्ट रूप से इस देश में राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसलिए हिंदू समाज पार्टी की स्थापना की गई है। ये हिंदुओं की पार्टी हो, हिंदू समाज पार्टी, जहाँ गर्व से कह सके कि ये मेरी अपनी पार्टी है। ए मुसलमानों, हमें तुम्हें तुम्हारी वोट की आवश्यकता नहीं। हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई हमेशा खड़े हो जाए तो हम इस देश के अंदर भगवा लाल किले पे लहरा देंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा दे। लेकिन हम जातिवादी राजनीति में घुस रहे हैं। आदिकाल में, पुरातन काल में, पुराणों में हमें 4 वर्गों में बांटा, लेकिन आज के तथाकथित 2 बड़े नेताओं ने हमें हजारों जातियों में बांट दिया। तो अब इसका अपराध किसको दिया जाए? इन नेताओं को दिया जाए या जिन लोगों ने 4 वर्ग में बांटा था समाज को, उनको दिया जाए? ये सोचने का समय है। जो लोग कहते थे इस देश में हम समानता की बात ला देंगे, मेरी पार्टी कहती है कि इस देश में समानता उस दिन आएगी जिस दिन अपने आगे हम कमलेश तिवारी, आनंद पाठक और विक्रम सिंह, चंदन गुप्ता लिखने की जगह एक ही शब्द संशोधन करके संविधान में ले आएंगे कि हर भारतवासी अपने शब्द के अंदर एक ही शब्द जोड़े, वो जोड़े हिंदू, केवल हिंदू जोड़े। सारी जातियों का भेद अपने आप मिट जाएगा। न कोई ठाकुर है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई चमार है, न कोई मैदास है। हम सब कौन है? सनातनी हिंदू हैं। इसी परंपरा को हिंदू समाज पार्टी लेके चल रही है। हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, हम राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम राष्ट्र को बदलने के लिए राष्ट्रनीति की बात करने निकले हैं। बोलिए, आप लोग राष्ट्रनीति देखने के लिए, देश का सिस्टम बदलने के लिए तैयार हो या नहीं? बताइए, आप लोग सिस्टम बदलने के लिए तैयार हो? क्यों लाइए, सिस्टम बदलने की है। चाहे भ्रष्टाचार, अभी छेला जी ने कहा ओवर ब्रिज के लिए हम आंदोलन किया, अभी तक नहीं बना। आनंद पाठक जी ने बताया वहां डालकर रहे भ्रष्टाचार, पुलिस रिश्वत लेती, ये लेती। चेहरा बदलने से सिस्टम नहीं बदलते हैं। आज भी इस देश के अंदर 1860 का कानून चल रहा है, वो धाराएं चल रही है जो अंग्रेज बना गए थे। सिस्टम वही चल रहे हैं, केवल चेहरे बदल गए। तो आपका भला कैसे होगा, ये सोच लीजिए। सोचने का काम अब आपका है। आप सिस्टम बदलने के लिए क्या कर सकते हो? जब तक हम सिस्टम नहीं बदलेंगे तब तक न इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, न आपकी और न हमारी लाचारी खत्म होगी। इसलिए एक सिस्टम बदलने के लिए हिंदू समाज पार्टी कहती है कि संविधान में जरूरत पड़े संविधान को बदल दो, निर्वाचन आयोग को बदलना पड़े निर्वाचन आयोग को बदल दो, सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट को बदल दो। लेकिन हम सिस्टम बदल कर मानेंगे। हमें पूर्ण आजादी चाहिए, हमें वो आजादी नहीं चाहिए जिसका जज सुप्रीम कोर्ट का महारानी एलिजाबेथ का गुलाम है। एलिजाबेथ का कितने लोग जानते हो? भारत का 8 टैक्स राष्ट्रमंडल के रूप में हम 2% ब्रिटेन को देते हैं। आज भी हमारी भारतीय नेवी सेना पे, आज भी भारतीय नेवी सेना पे ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ है। हम रिपब्लिकन इंडिया मतलब अर्धशासित ब्रिटेन के गुलाम हैं। आज भी हमारी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के निर्णय को बदलने का अधिकार इंग्लैंड की महारानी को है। अगर विश्वास नहीं है तो जाके RTI लगा लो, आपको सूचना मिल जाएगी हम कहां से आजाद हैं। आप लोग खुद तय करिए, क्योंकि हमने सिस्टम नहीं बदला। सिस्टम बदलो, देश बदलेगा। अगर भारत माँ की तस्वीर बदलना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र करना होगा। बात चल रही है इस देश के अंदर जिहादियों की। जिस मोड़ और जिस चौराहे पे देखिए, आज एक जिन्ना नहीं, एक जिन्ना के लिए बवाल कर रहे हो तुम, एक लाख के लिए बात करते हो। मैं कहता हूँ हर इस देश के कोने में जिन्ना और 1 लाख मौजूद है। केवल नजर उठा के तो देखो, तुम्हारे पड़ोस में कसाब मिलेगा, अफजल मिलेगा, याकूब मेमन मिलेगा, दाऊद मिलेगा, सहाबुद्दीन मिलेगा, अतीक अहमद
मिलेगा, मुख्तियार अंसारी मिलेगा, निगाह उठा कर तो देखो। आज तक मुझे कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम कुरान और पैगंबर को नहीं मानते। और जो कुरान और पैगंबर को मानता है वो कभी इंसानियतवादी नहीं होता। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में हम लोगों ने इनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए ये एक सच्चाई है, 250 शब्दों का लेकर साइन करवा के मोहन भागवत को दिया था। अभी 2 दिन पहले मैं तोगड़िया जी के साथ था, वो बताने लगे कि मैं कैसे मोदी को स्कूटर लेके यहाँ घुमाता था, कैसे 2001 में मुझे सीएम बनाने का प्रपोजल दिया गया, मैंने मोदी को बिठा दिया और आज 550